All right, everyone. The highest in me bows down to the highest in you. मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता है। भगवान करे आज का दिन और आने वाला हर एक दिन आपके जीवन का सबसे खुशियों भरा दिन हो। मे विद द हैप्पीएस्ट। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। करुणा साधना का आज छठा दिन। 21 दिन की ये साधना। कहते हैं कि जब आप अपने आप को थोड़ा सा और प्योर बनाते हो, उसके लिए कोशिश करते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे दिखने वालों को बहुत कुछ दिखाई दे, लेकिन कहते हैं कि जो दिखाई दे रहा है वो 0.01% है, और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो 99.99999% है। इस इनफाइनाइट यूनिवर्स के सामने आप देखो, जहां जो तारा हमें दिखाई दे रहा है वो हजारों लाखों करोड़ है, जो सूर्य हमें दिखाई दे रहा है वो 15,000 करोड़ किलोमीटर दूर है शायद, या उससे भी ज्यादा। तो जो दिखाई दे रहा है वो तो छोटा सा ही है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। कहते हैं कि एक सूर्य के अंदर पता नहीं कितनी करोड़ पृथ्वियां समा सकती है। तो मतलब जो पृथ्वी हमें दिखाई दे रही है वो बहुत छोटी है। जो मनुष्य हमें दिखाई दे रहा है वो बहुत छोटा है। जो हमें दिखाई दे रहा है वो 0.0000001% है। मे बी शायद 0.000000001% है। जो नहीं दिखाई दे रहा है वो अनंत है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारा फोकस सिर्फ कितना भी हम पाना चाह लें 0.0000001% पे ही है। और जो 99.999999999% हमें दिखाई नहीं दे रहा है उसके बारे में हम सोच ही नहीं रहे हैं। एंड इस करुणा साधना में मैं चाहता हूं कि आप सभी का फोकस हो उस 99.9999999% एनर्जी के साथ जुड़ जाना। उससे भौतिक जीवन में क्या बदलेगा पता नहीं। कौन सी गाड़ी आएगी, कौन सा घर आएगा, कौन सी चीजें आपके पास ज्यादा आएगी, नो आइडिया। लेकिन उससे आध्यात्मिक लाइफ जो दिख नहीं रही उस लाइफ में बहुत 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 गुना परिवर्तन जरूर आएगा। लेकिन आदमी कहता है मुझे उससे क्या मतलब, जो दिखाई नहीं दे रहा वो तो मेरा है ही नहीं, मुझे तो जो दिखाई दे रहा है बस मुझे तो उसी की चिंता है। हम सब ऐसे ही डिजाइंड है, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि हम वहां तक सोच ही नहीं पाते हैं। आप एक मिनट के लिए सोचिए, ईसा मसीह के हाथों में कीलें ठुकवा दी गई और उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं भगवान इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा करना। कोई इंसान जिसे इस लेवल की यातना दी जाए, हाथों में कील ठोक दी जाए, वो भी जिंदा। अभी छावा मूवी आई है, एंड आपने संभाजी महाराज का कैरेक्टर देखा होगा, जहां पहले उंगलियों के नाखून उतारे गए, फिर उंगलियां काटी गई, आंखें फोड़ी गई, जीभ काटी गई, शरीर के एक एक अंग को काटा गया, और अंत में उनकी मृत्यु हुई। मतलब कहते हैं कि उन्हें पूरे 30 दिन ऑलमोस्ट यातनाएं दी गई, एक एक शरीर का अंग काटा गया। और उसके बावजूद भी आदमी झुके ना। उसके बावजूद भी आदमी दुश्मन के आगे रुके ना, घुटने ना टेके। क्या वो आत्मा की ताकत होगी कि दर्द ही महसूस नहीं हो रहा है। किस लेवल के लोग होंगे वो। हमें चिंतन जरूर करना चाहिए, और चिंतन करने के लिए ये शांति से रुकना जरूर पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा सा। अगर आप किसी बच्चे को लाख खिलौने देना चाहो और एक तरफ उसके लिए सिर्फ एक छोटा सा खिलौना रख दो और बच्चा छोटे से खिलौने पे झपटे, आई थिंक आप उस बच्चे पे शायद हंसोगे, यार एक तरफ हजार खिलौने हैं, उसको क्यों नहीं ले रहा भाई, ये एक छोटा सा खिलौना, ये भी बहुत ही 1 रुपए का खिलौना है, टूट जाएगा कल।
लेकिन हम उस बच्चे की तरह हैं, क्योंकि हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा वो हमारा है ही नहीं, हम ऐसे ही सोचते हैं। बट आप कई सारे सवालों का उत्तर नहीं दे सकते कि क्यों कोई इंसान इतना पॉपुलर हो जाता है, क्यों कोई इंसान इतना पैसा कमा लेता है, क्यों कोई इंसान एकदम से मतलब दुनिया पे राज करने लग जाता है, क्यों कोई इंसान अचानक से संगीत का बादशाह बन जाता है, अचानक से उसके अंदर इतनी कलाएं आ जाती है कि वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट बिना किसी के सिखाए सीख लेता है, कोई भी धुन बना देता है और वो रातों रात पॉपुलर हो जाती है। और क्यों ऐसा होता है कि कई इंसान दिन रात भयंकर मेहनत करते हैं, भयंकर सीखते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ करने जाते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, दिन रात प्रयास करते हैं, लेकिन पूरा जीवन निकल जाने के बाद भी उन्हें ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होता। जिन लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया है, ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड रहे हैं, या शायद उनके पास मतलब अगर वो रहे भी हैं तो इतना टैलेंट आया कैसे उनके पास? अगर वो रहे भी हैं तो इतनी शक्तियाँ आई कहाँ से उनके पास? अगर वो इस लेवल पे पहुँचे भी हैं, तो इस लेवल पे पहुँचने की इतनी बड़ी विज़डम आज आप और मैं लाख बार सोच लें ना कि यार हम 1 लाख करोड़ की कंपनी बना दें, या 1000 एक यूनिकॉर्न बना दें 7,000 करोड़ की। हम सारे काम छोड़ के 1 साल पूरा एक जगह बैठ जाएँ तो भी फिगर आउट नहीं कर पाएँगे। उस आदमी ने कैसे फिगर आउट किया? क्या उसने जो फिगर आउट किया उसको श्योरिटी थी कि यही ऐसे ही होगा? कई लोगों ने फिगर आउट करने की कोशिश की। जैसे आज बैटरी की कारें चल रही है और इलॉन मस्क ने मान लो इसमें रेवोल्यूशन ला दिया हो। लेकिन इसके बहुत पहले, आज से 15 साल पहले बैटरी की एक कार आ गई थी, रीवा करके एक छोटी सी कार। वो क्यों नहीं इतना बड़ा बन पाई? भाई अगर बैटरी कार की टेक्नोलॉजी के कारण कोई इतना बड़ा बनता, तो बैटरी कार तो आ गई थी 15-20 साल पहले। फिर वो क्यों नहीं बड़ी बनी? क्यों नहीं वो कंपनी चली ज्यादा? तो ऐसा नहीं है कि लाखों करोड़ों लोगों ने फिगर आउट करने की कोशिश नहीं की, बट जिसको मिला उसको पता नहीं क्यों मिला। शायद जाने अनजाने में उसने उस चीज पे फोकस कर दिया जिस पे बाकी लोगों का फोकस नहीं है। बाकी लोगों का फोकस सिर्फ उस पे था जो दिख रहा है, उनका फोकस शायद उस पे चला गया जो नहीं दिख रहा है। तो आज जब हम करुणा साधना का अगला दिन साधना कर रहे हैं, आज की साधना का एकमात्र पॉइंट रहेगा कि हम जितनी भी जितने भी इंसानों को जो कुछ नहीं दिख रहा अपनी जिंदगी में अभी तक, वो सब मिल जाए। हम लोग सिर्फ जितने लोगों के हमने आज तक हमेशा कहा है मैं सफल हो जाऊंगा, अरे क्या हम सफल होके भी कितना पालेंगे? 0.00001%। कितना पालेंगे हम? 0.00001%। सब कुछ पाने के बाद भी 0.001% ही पा पाएंगे, शायद वो भी नहीं पा पाएंगे। इस पूरी अथाह पृथ्वी में जितना भी है, या इस दुनिया में जितना भी है, उसका फ्रैक्शन भी नहीं पा सकते हम लोग, सब कुछ कर लें तो भी। तो आज हम एक ही दुआ करेंगे, करुणा साधना में इतना प्यार देंगे आपने सारे उन लोगों को जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा पाना है, उन सभी के लिए दुआ करेंगे आज कि उन सबको सब कुछ मिल जाए। दे ऑल बिकम सक्सेसफुल। आपके दुश्मन के लिए भी दुआ करेंगे कि वो भी बहुत सक्सेसफुल हो जाए, वो भी बहुत ज़बरदस्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं करुणा साधना। मुझे नहीं पता कि मैं जो करवा रहा हूँ आपको वो बहुत सही है या नहीं है। मेरे तो मन में ख्याल आया कि हमें महीने भर के लिए वी नीड टू रेडिएट अ लॉट ऑफ लव, या शायद उसके बाद अगर लगा तो जिंदगी भर। ऐसे ही कमांडो ट्रेनिंग शुरू हुआ था एक बार कि हमने कुछ तो शुरू कर दिया था और चल पड़ा। ऐसे ही मेरे मन में ख्याल आया बस। जैसे उस समय ख्याल आया सुबह जल्दी उठना है, आज ख्याल आया कि आई जस्ट नीड टू रेडिएट लव। आई डोंट नो वेयर द यूनिवर्स इज टेकिंग अस एंड हाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, बट बस इस करने की
सोची तो कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आंखें बंद करेंगे और शांति से बैठ जाएंगे। एवरीवन क्लोज योर आइज। पूरी तरह से आंखें बंद कर लीजिए और रिलैक्स होकर बैठ जाइए। एकदम रिलैक्स्ड, एकदम शांत। चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट, रीढ़ की हड्डी सीधी। कुछ मंत्र उच्चारण करूंगा, सुनते रहें। अपने शरीर के अंदर पूरा ध्यान लगाएं, सांसों के ऊपर पूरा ध्यान लगाएं। विघ्नहरण मंगलकरण गणनायक गणराज, रिद्धि सिद्धि सहित पधार्जो पूर्ण करजो काज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, सीताराम 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 सीताराम। श्री राम जय जय राम। ग्यारह बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। शुरू करें।
रिलैक्स। ऐसे सोचें कि आपके हृदय के बीचों बीच एक हल्के से दीप का उजाला फैलना शुरू हो रहा है। एक दीप जल रहा है। हृदय के बीचों बीच इस दिए पे ध्यान दीजिए। ऐसा सोचिए कि चारों तरफ अंधेरा है, घुप अंधेरा, और सिर्फ इस दिए की हल्की सी रोशनी हो रही है, वो भी हृदय के बीचों बीच। ये प्रेम करुणा का बीज है। ये दिव्य शक्तियों का उद्गम है। चारों तरफ घुप अंधेरा है, ऐसा अंधेरा कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कहीं, बस इस दिए की रोशनी हृदय के बीचों बीच जल रहा है। धीरे धीरे ये करुणामयी रोशनी आपके पूरे हृदय में फैल जाती है। धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैल जाती है, और एज इफ आपका सारा शरीर इस रोशनी से जगमगा रहा है। जैसे होता है कि दिवाली में सब तरफ अंधेरा है और एक सिंगल घर में अद्भुत लाइटिंग हो रही है, वैसे ही आपके शरीर में सर की चोटी से पांव के तलवे तक अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल रहा है। जिन भी लिमिटेशंस की चेनों से आप बंधे हुए हैं, जिस भी नेगेटिविटी की या फिर किसी और के द्वारा फेंकी गई हुई नेगेटिव एनर्जी के चेन में अगर आप बंधे हैं, तो ऐसे सोचिए कि ये सारी चेनें एक साथ टूट गई है। जो भी आपको बांध के रख रही थी, वो सारी चेन्स एक साथ टूट गई है। ये प्रकाश फैलता जा रहा है, करुणा का प्रकाश है ये। मन की सारी लिमिटेशंस, आपके मस्तिष्क की सारी लिमिटेशंस, आपकी अंतरात्मा की सभी लिमिटेशंस को तोड़ चुका है।
breaking the chain of limitations. ये प्रेम और करुणा ये छलक रही है. There is no limitation in this existence. इन 5 तत्वों की कोई लिमिटेशन नहीं है. न अग्नि की, न जल की, न वायु की, न आकाश की. किसी की कोई लिमिट नहीं. और आपके अंदर भी ये 5 तत्व मौजूद है. Become unlimited, unlimited. ऐसा सोचिए कि ये प्रकाश जो आपके शरीर में अब फैल रहा है, शरीर से बाहर निकल के सभी लोगों को घेर रहा है. इमेजिन कीजिए आपके सभी दोस्त बहुत सफल बन रहे हैं. आपको तकलीफ देने वाले सभी लोग बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं. लेट देम ग्रो. आपके आसपास के सभी लोगों के लिए दुआएं करें. इमेजिन करें कि ये करुणा उनके जीवन में सफलता के रस घोल रही है. फैलाते जाएं ये करुणा सफेद रोशनी या पिंक सॉफ्ट रोशनी के रूप में. ये करुणा, ये दिव्य प्रकाश आपके शरीर से झलक रहा है और इन सभी के जीवन में उजाला आ रहा है. अगले 4 से 5 मिनट तक शेयर करते जाएं ये गुड लक, ये विजडम, ये प्रेम हजारों लाखों लोगों तक. सब सफल हो रहे हैं. सबके पास आने दीजिए सब कुछ. आप एक ऊर्जा का सोर्स हैं. यू आर द चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स. इमेजिन कीजिए ये करुणा, ये दिव्य प्रकाश सभी तरफ फैल रहा है. सभी को माफ कर दीजिए और आने दीजिए उन सभी के जीवन में बहुत सारी तरक्की. गिव देम प्योर ब्लेसिंग्स. अगले 5 मिनट के लिए भगवान बन जाइए और ऐसा सोचिए कि जो भी आप दूसरों के लिए विश करेंगे वो उनकी जिंदगी में पूरा होने ही वाला है. जस्ट विश देम ग्रेट एनर्जी, ग्रेट लक.
Become a channel of blessings. Radiate pure love, pure energy in all directions. पड़ोसियों के घरों में तरक्की हो, पूरी दुनिया में सस्टेनेबल तरक्की हो। Become pure love. Feel the pain of every person who is suffering and radiate pure love. सबको हीलिंग चाहिए। कितने गरीब, कितने दुखियारे, कितने मासूम, कितने हेल्पलेस लोग होंगे। इमेजिन करें ये करुणा की रोशनी उन्हें छू रही है। इमेजिन करें वो सभी के दुख दर्द दूर हो रहे हैं। कोई महलों में रह के पीड़ित है, तो कोई झोपड़ी में रह के पीड़ित है। कोई हॉस्पिटल्स में, तो कोई जेलों में, तो कोई कर्ज से पीड़ित है, तो कोई किसी बीमारी से पीड़ित है। कोई किसी रिश्ते के कारण पीड़ित है, तो कोई इसलिए पीड़ित है कि कोई रिश्ता नहीं है। Become a source of energy for everyone. Become the light, become the guiding light for everyone. हजारों लाखों जानवरों की पीड़ा को भी महसूस करें। छोटे छोटे पिंजरों में उन्हें बांध रखा होगा, मारा जा रहा होगा, मारने के लिए ले जा रहे होंगे। कितनी यातनाएं दी गई होगी। असीम करुणा दीजिए सभी को। सभी दुखी हैं, हर एक दुखियारे का सुखी बना दिया जाए। सबके सभी सपने पूरे हो। Divine give love, divine give heart. Radiate love, radiate love.
Divine give love, divine give heart, divine give love, divine give heart. Pure energy, pure love radiated. कहते हैं कि compassion is a verb, यानी कि करुणा एक क्रिया है. आपको जानबूझ के करना होगा. Become compassionate. जब तुम किसी और को कष्ट में देखो तो वैसा ही महसूस करो जैसे कि वो कष्ट तुम्हारा खुद का है. देते जाएं. Become the energy of love, pure energy of love, divine love, divine. दलाई लामा कहते हैं कि करुणा कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि सच्ची शक्ति का प्रतीक है. आप कुछ सहन कर रहे हैं, इसका मतलब आप कमजोर नहीं, आप शक्तिशाली हैं. करुणा मैं जीवन जीना है. बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबल है. पता नहीं भगवान हमें क्यों गाइड कर रहा है ये करुणा साधना करने के लिए. कुछ पता नहीं है, कोई तो रीजन है. शायद आज नहीं पता लगेगा, शायद 2 साल 5 साल बाद पता लगे, क्योंकि देयर आर नो एक्सीडेंट्स. इस दुनिया में कोई भी चीज एक्सीडेंट नहीं है. आपके और मेरे लिए एक्सीडेंट हो सकता है, बट कहते हैं कि परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता. तो देयर आर नो एक्सीडेंट्स, देयर आर नो एक्सीडेंट्स. There are no accidents. Divine, 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 divine. Divine, divine.
Divine heal now, divine heal now. Divine order be, divine order be. Divine harmony, divine harmony. Divine harmony, divine harmony. हसीबा खिलिबा धरीबा ध्यानम. हंसो खेलो और होश पूर्वक जो भी करना है करो. ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो. जय सिया राम. श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. धीरे धीरे वातावरण की तरफ सजग हो जाएं. धीरे धीरे अपने शरीर की तरफ सजग हो जाएं. अपने दोनों हाथ जोड़ के अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने गुरुजनों को प्रणाम करें, देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को, साधु संतों को, सभी को प्रणाम. सूर्य चंद्रमा अग्नि जल वायु आकाश भगवान को और देवी देवताओं को सबको प्रणाम. धीरे धीरे अपनी आंखें रब करें. एंड whenever you feel okay, you can open your eyes. You can open your eyes. जय सिया राम. आज की करुणा साधना यहाँ समाप्त होती है.